तो आप ये कह रहे थे कि रसूलुल्लाह ने हज़रत खदीजा के बाद डपाडप उन्होंने शादी की और स्टार्ट कर लिया। हाँ, जी। और इसमें कुछ तो वजह है वो जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये रसूल तो नहीं हो सकते या नबी तो नहीं हो सकते? और बहुत से कुरान में बोलता है अल्लाह के नबी का कोई मौजिज़ा नहीं है। हुँ, अब चाँद का 2 टुकड़ा हो गया, वो मौजिज़ा कहाँ से आया? हुँ, कुरान में कहता है कि मेरा नबी का मैंने कोई मौजिज़ा नहीं दिया। हुँ, और फिर चाँद का 2 टुकड़े कैसे हुआ? आज मैंने माना कि चाँद का 2 टुकड़े हुआ। राजा पेरुमल जो है राजा पेरुमल जो है, वो कोई हुँ, किताब में दलील नहीं है, इसे किताबों में है, लेकिन पूरा सही हदीस में कोई दलील नहीं मिला। मैंने भी बहुत चेष्टा की, नहीं मिला। जितना भी तक मैंने देखा, अगर इंडिया से वो सऊदी अरब गया, उसको पता कैसे चला? चाँद 2 टुकड़े हो गया, मैं माना अरब से इंडिया का 2 आवर्स 30 मिनट्स का डिफरेंस होगा शायद। हुँ, तो मैंने सोचा कि हाँ, चाँद के 2 टुकड़े हो गया, राजा पेरुमल ने देख लिया। हुँ, मैंने माना कि देख लिया, तो देख के कैसे पता चला ये उधर में अरब में एक मोहम्मद है, उसने चाँद का 2 टुकड़े किए हैं। हुँ, वो कैसे? कैसे उसको पता चला? उसको कैसे सही पता बात है। चला कि कैसे और पता अगर चला कि राजा पेरूमल को दिख सकता था, तो पूरी दुनिया को क्यों नहीं दिखा? और इतना हाँ, बड़ा इवेंट जो है, वो पूरी दुनिया ने यानी क्यों नहीं बताया कि भाई हमारे दौर में हमने देखा था कि चाँद के 2 टुकड़े हुए थे? और ऐसे कोई किताबों में नहीं है कि उस बहुत किताबें, कोई किताबों में ऐसे बात नहीं है चाँद के कभी भी 2 टुकड़ा हुआ बोल के। हुँ, इस्लामिक किताब में भी इसे मुझे नहीं मिला कि इस्लाम की 2 टुकड़ा हुआ। खाली हदीसों में थोड़ा दलील मिलता है, और कुरान में तो एक ही बार कहा गया है खाली सूरा, पूरा दलील नहीं है कुरान में। हुँ, ये सब और बहुत सामान है जो देखने के बाद उसको नबी किया, कोई इंसान भी नहीं कहला सकेंगे। वो तो नबी क्या, उसको इंसान कहने का भी वो लायक नहीं है। हुँ, हैवान है, हैवान। ऐसे एक आप देखो, ऐसे-ऐसे चीज़ रखा जो आप एक काफ़िर का दोस्त नहीं हो सकेंगे। हुँ, क्या क्या बात है! आप काफ़िर का दोस्त नहीं हो सकेंगे। आपको जब तक जब तक सब काफ़िर नहीं मरते, हुँ, इस्लाम का झंडा नहीं फैलाता, तब तक आपके लिए जिहाद फ़र्ज़ है, सही तरीक़ा से, जो लादेन कर रहा है। हुँ, सही मुस्लिम कोई है तो उसको मैं लादेन बोलता हूँ, वही सही मुस्लिम। वो इस्लाम को फैलाने के लिए जिहाद किया, क्योंकि अंधे विश्वास से पागल होके, कोई हुँ, लॉजिकल इल्म नहीं है, ये क्या चीज़ है, ना समझ के। ऐसा ऐसे वो धर्म कैसे सच हो सकता है, जो धर्म किसी को भाई नहीं बना सकता, जो धर्म आपको देखिए हैप्पी न्यू ईयर की बनाने नहीं सकेगा आप। इस्लाम में रहेंगे तो आप बर्थडे भी नहीं बना सकोगे, हुँ, हैप्पी न्यू ईयर भी नहीं बना सकोगे। बहुत चीज़ें संविधान से अलग है, आपको संविधान नहीं मानना पड़ेगा। अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो आपको संविधान नहीं मानना पड़ेगा। मौलवी बोलते हैं संविधान से कोई फ़र्क नहीं, हम संविधान को मानते हैं, ये झूठ है। आप संविधान को मानेंगे तो आप काफ़िर हो जाएँगे, सही तरीक़ा हिसाब से आप संविधान को मानेंगे तो आप काफ़िर हो जाएँगे। हुँ, क्योंकि संविधान को जो बात है, कुरान का हुक्म बहुत अलग है, कत्ल के बदले कत्ल, सब अलग सिस्टम है। हुँ, संविधान जो है और इस्लाम के फॉलोअर्स बोलते हैं इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई खराबी नहीं है। आज तो क्या बोलूँ, तारिक जामिल साहब खूनों का बयान करते हैं, खूब मज़ाक तरह से मज़ा लेके बयान करते हैं। हुँ। जैसे मुँह में मधुमक्खी का वो शेर आ गया हो। फुल मज़े लेके बयान करते हैं हाँ, तारिक जमील साहब। मज़ा लेके मेरे नबी का क्या फरमान है, बताते हैं। क्या बताते हैं? अभी हाँ, तो किसी भी सच्चाई को नहीं बताते हैं, जितना भी झूठ है, सब साबित करते हैं। मैंने अच्छाई जो है, वो साबित करते हैं। हुँ, मैंने बताया अच्छाई जो है, वो तो दूसरी किताबों पे है अच्छाई।
जो अच्छाई है वो तो दूसरी किताबों पे है। हम्म। वो दूसरी किताबों पे ये अच्छाई है, ऐसे नहीं कि इसमें है वो दूसरा में नहीं है। और जो खराबी है वो दूसरी किताबों में नहीं है। हम्म। मेरा यही मानना है, जो खराबी है वो दूसरी किताबों में नहीं है। सबसे घिनौनी हरकतें सब इसमें है। हम्म। सब इसमें सबसे घिनौनी हरकतें सब इसमें है। हम्म। मेरा मानना है ये, जो जितना भी मैंने जितना तक देखा है। अभी देखिए, मैंने बहुत हिंदू भाइयों को देखा। वो इतना फॉलोवर्स नहीं है, वो आप इतना फॉलो नहीं करते अपने मजहब को। फॉलो करते हैं ये नहीं, मैं इतना फॉलो नहीं कि हम लोग अगर नमाज ना पढ़े तो देखिए, नमाज के लिए पाबंद है। 5 बार फर्ज है। आप नहीं जाएंगे तो आपको दूसरा भाई बोलेगा, नमाज का टाइम हो गया भाई, नमाज में आओ। हम्म। पाबंद लगा हुआ है। फजर में हाँ। सोने नहीं देते, उठा देते हैं। रात की नींद भी हराम है। हम्म, अगर कोई बच्चा सो रहा है तो उसका हाँ। माँ को, वो मुल्ला लोग बयान करते, आप आपको बेटे को जहन्नम की आग में सुलाकर आप नमाज पढ़ रहे हैं। अगर, हाँ, तो वो माँ डर जाती है। हाँ, डर जाती है बच्चे को, वो मेरे को उठा के दे देती है। इसलिए मैं निकल कर बाहर पे आ गया। अरे यार, मैं बताता हूँ आपको एक, सॉरी मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूँ कि ये सुबह सुबह नमाज पढ़ने के चक्कर में क्या हुआ था एक बार मेरे साथ। मैं हम लोगों का पहले, जहाँ पे मैं रहता था धारावी में, तो हम लोग चौल में रहते थे, पहले वहाँ चौल था, तो उसमें रहते थे। तो वो अंदर ही, मतलब बहुत सारी गली होती थी, और आज भी है उधर, खाली जो स्टार्टिंग का जो हिस्सा है रोड साइड का, वहां पे रीडेवलपमेंट में सब बिल्डिंग्स बनी है। वरना अंदर आप देखिए, अभी भी गली वाला पूरा माहौल आपको बहुत मिलेगा धारावी में। तो एक मस्जिद जो है, तेकड़ा मस्जिद करके उसका नाम था, वहां अंदर गली में वो मस्जिद थी। और मेरे घर वाले, जैसा आपने कहा ना कि माँ जो है उठा देती है, तो मेरे घर वाले भी मुझे नमाज के लिए उठा देते थे। तो एक बार ऐसी हुआ कि फजर की नमाज में उठाए, और मैं एकदम नींद में था, और रात में पूरा अंधेरा, फजर के टाइम। तो वो मैं मुझे वहां से जाना था, और वो पतरे उतरे के घर होते थे। तो एक ऐसा छोटी छोटी गली रहती थी, उसमें गटर भी है, और उसमें से आपको बच बिच के जाना है ऊपर से। तो मैं सुबह को जा रहा था, मेरे ख्याल से तभी मेरी उम्र कितनी होगी, मेरे 13-14 साल। हाँ, 13-14 साल होगी, स्कूल में शायद पढ़ रहा था तभी मैं। तो ये देखिए, जितेंद्र भोसले साहब कह रहे हैं, तेकड़ा मस्जिद धारावी सही है अभी भी मस्जिद है, लेकिन अभी वो बिल्डिंग के आसपास में आ गई है, और उसको 3-4 माले की उसको बिल्डिंग बना ली है। और वो उसका काम अभी भी पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि चंदे वहां पे आ नहीं रहे। तो मैं जा रहा था वो फजर की नमाज के लिए, और नींद में था, और वो तो गली, छोटी गली से जाना है, पूरा अंधेरा है, तो एक एक घर का पतरा थोड़ा बाहर निकला हुआ था, फटा हुआ पतरा। वो मेरे जो पैर का जो अंगूठा होता है, वो और जो उसके दूसरे बाजू में उंगली होती है, उसके बीच में वो पतरा जाके मेरे अंगूठे और उंगली के बीच में जो चमड़ा होता है, इतना जोर से लगा मुझे कि वो फट गया पूरा चमड़ा। और गया वैसे ही, मैं खून निकलते निकलते गया, वजू वजू किया, नमाज पढ़ा, आया, और आके सो गया। सुबह को उठ के देखा तो इतना फटा हुआ है। फिर वहाँ धारावी में साइन हॉस्पिटल है, बहुत फेमस है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एलटीएमजी हॉस्पिटल। फिर मेरी माँ ने कहा कि जा बेटा वहाँ पे जाके टाका लगा ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा फट गया है, सिर्फ पट्टी मारने से नहीं होगा। वहाँ जाके मुझे फिर बाकायदा जो है वो, और वहाँ पे कैसा है, वो एलटीएमजी हॉस्पिटल में ऐसा छोटा मोटा जो फटा विटा होता है, तो वो डॉक्टर टाका नहीं लगाते, वहाँ के जो वार्ड बॉयज होते हैं, मामा लोग, वो लोग आपको मारेंगे इंजेक्शन इसका, सुन करने का, वही जगह पे, और उसके बाद फटाफट सिल देंगे। वहां पे जाके फिर मुझे वो सिलाई विलाई करके रिटर्न आना पड़ा। तो ये एक फजर का वाकया थोड़ा कॉमेडी वाला मुझे हेलो, बताना पड़ा। जी प्रीति मैन जी, वेलकम। थैंक यू। हाँ, फ़जर के वाक़ये से याद आया, एक बार मेरे साथ भी हुआ था सेम, लेकिन मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए उठी थी। जी। हाँ, तो वो एक सूटकेस था वहाँ पड़ा हुआ, तो मेरे ना पाँव में ही लगा था वो, और बहुत ज़्यादा, मेरा तो नाख़ून ही उखड़ गया था पूरा। मतलब था, नाख़ून उतर ही गया था पूरा।
अरे बाप इतना रे बाप! ब्लड और ब्लीडिंग, मैं तो ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका दर्द होता है, नाकाबिले बर्दाश्त होता है उसका जो दर्द है। तो हुँ। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया और मैंने सोचा कि ये अल्लाह मियाँ ने क्या मुझे सज़ा दी है उठने की? तो ये हाल होता है कि ज़बरदस्ती जो है वो फ़जर की नमाज़ और वो असर की अपना क्या नाम है, इशा की नमाज़, तहज्जुद की नमाज़, तो वो अच्छा खासा एक इंसान जो आराम करता है, उसका हाँ, सोना-ईना भी हराम कर देता है इस्लाम। सही जी, बात है। बंगाली साहब आगे बताइए आप क्या कह रहे थे? ओ, मैंने ये कहा कि हमको तो घर में परेशान कर देते हैं, खासकर तो मैं मौलवी हूँ ना, हुँ, इसलिए टाइम में नमाज में देर लिखने से बोलता है तुमको मदरसे में क्यों पढ़ाया हूँ, क्यों हुँ, तुम्हें मदरसा में पढ़ाया हूँ। महीने में 4-5 हज़ार दे के मदरसे में पढ़ाया हूँ, इसलिए ऐसे बात करते हैं तो तकलीफ हो जाती है। घर में तकलीफ जी, होगा इसलिए जाना पड़ता था। हुँ, और वो रास्ते से जाओ तो अजान हो रहा है, ये मौलवी जी टाइम हो गया नमाज का, परेशान कर देते हैं रास्ते पे, पूरा परेशान कर देते हैं। जहाँ जी, पे देखो मौलवी हुआ तो बहुत बड़ी परेशानियाँ झेलना पड़ता है। अगर कोई कुछ कर लिया, वो देखिए मौलवियों को ये सब कर लिया, कुछ बोल हुँ, दिया, ये मौलवियों को ये सब बोल दिया, माने किसी को चैन से रहने नहीं देते हैं। बिल्कुल। बंगाली एक्स मुस्लिम साहब, अगला सवाल आपसे ये है कि इस्लाम में औरतों का मकाम क्या है? इस्लाम में मैंने तो आगे थोड़ा बोल दिया था। हुँ, इस्लाम में तो कम अकल का दर्जा तो दे दिया। हुँ, इसका मर्यादा तो ये है कि इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, वॉशिंग पाउडर निरमा में कहता है ना, इसे ही हाँ, खाली इसको खाली इसको इस्तेमाल करे, हाँ, खाली हुँ, इस्तेमाल का बात, और कोई कुछ वगैरह नहीं है, रोका भी नहीं है और कुछ बात नहीं, खाली सिर्फ इस्तेमाल करे। हुँ। नबी ने सिर्फ़ जब आया था तो इस्तेमाल के लिए बनाई गई है हाँ अल्लाह की बनाई तरफ से। गई है, हाँ बनाई गई है। और हुँ, मेराज का जो वाकया है उसमें नबी ने देख के आया था कि ज़्यादातर लोग दोजख में लड़कियां औरतें जल रही हैं। हुँ, मैंने अच्छा उसका बात मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, ज़्यादा देर औरतों को देख रहे थे। उस वक्त तो हिसाब तो नहीं हुआ था, अभी तो हिसाब तो अभी तक भी नहीं हुआ है, हुँ, अभी तक भी हिसाब नहीं हुआ है। तो वो कैसे देख लिया, सही बात। कैसे देख लिया वो। हुँ, मेराज में गया, मैंने जन्नत जहन्नम देखा, मैंने माना। आप औरतों को जलते हुए कैसे देखे हो आप, उस वक्त तो हिसाब तो नहीं हुआ था, हुँ, कोई हिसाब नहीं हुआ था। वेरी तो गुड इस बात पॉइंट। ये इसे अच्छा तो पॉइंट इसे है बात आपका ये। ये बातें इसे कंफ्यूज कर देती है पहले। इसका बाद देखा जाए, मैंने मान लिया ये सब, मान हुँ, लिया उसने देखा और तो आके बोल के हिदायत दी, बहुत अच्छी तालीम दी। क्या तालीम दी, खाली आपका पति का फरमाबरदी बरदारी करो, हुँ। पति का बात मानो, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, पूरा आप उसका हर वक्त आप उसका ख्याल रखें, आपका काम यही है। अच्छा, काशिफ अली कह रहे हैं ब्रदर दैट वाज़ अ प्रीव्यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब वो पिक्चर से पहले वो प्रीव्यू नहीं दिखाते हैं, ट्रेलर। हम्म, हाँ, वो क्या यार, काशिफ अली मूवी बहुत देखते हो लगता। साहिल भाई वो जो बिल्डिंग बनती हाँ है तभी आपने देखा है सैंपल फ्लैट पहले बना रहता है, हाँ 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 हाँ, वो है। वैसा हाँ, प्रीव्यू था। हाँ, भारी है भाई काशिफ अली तू यार। प्रीव्यू के चक्कर में ऑलरेडी मतलब हिसाब किताब से पहले प्रीव्यू के चक्कर में यार औरतों को जला दिया उधर पे अल्लाह ने। ये तो जी गलत बिल्कुल। बात है ना भाई।
अच्छा प्रीति वुमेन जी, आपके बैकग्राउंड से काफी शोर आ रहा है, देखिए कुछ माइक वाइक का आपका इश्यू तो नहीं है? अब ठीक है? ऐसा लग रहा है वो पुराने जमाने में हम लोग वो रेडियो का वो ट्यूनिंग करने के टाइम पे जो आवाज नहीं आती थी, चुरू कुछ। अच्छा मैं बाहर थी, अभी ठीक है? हाँ नहीं, ये बाहर की आवाज नहीं है, ये कुछ माइक वाला प्रॉब्लम है आपका। अच्छा, हम्म। और जब आप बोलेंगी तब आप अनम्यूट कर लीजिए, जब तक आप म्यूट कर लीजिए। ठीक है। जी जी, बंगाली एक्स मुस्लिम साहब। मैं ये बता रहा था कि औरतों को जलील के सिवा और कुछ नहीं किया। हम्म अभी भी चल रहा है ये सब, अभी भी चल रहा है। ईरान इराक में मैं जहाँ तक न्यूज़ देखा हूँ हम्म। उसमें ये सब चल रहा है, अभी भी चल रहा है। उसको बिल्कुल। इस्तेमाल बल्कि करके औरतों की आप देखिए, जो हैसियत है, अल्लाह रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि अगर सजदा करना ये शिर्क ना होता तो अल्लाह जो है वो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर का सजदा करे। हाँ बिल्कुल सही। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो शौहर को खुदा बना दिया अल्लाह ने औरतों का, यानी आसपास। हम्म। ये तो इज्जत बताई गई है औरतों की इस्लाम में। फिर खेती जैसे लफ्ज इस्तेमाल करता है अल्लाह औरतों के लिए। ये तो इसलिए बोलते हैं ना, खेत है। औरतें आज आजकल एक फेमस हो गया है ये सब बात कि इस्लाम की औरतें क्या बोलते हैं। मैं बहुत फेमस था ये बात कि वो हाँ। खेत है, इंसान का हम्म खेत है, मुसलमानों हम्म का खेत है। ऐसे बताया जाता है, क्यों बताया जाता है ये सब जानते हैं कि औरतों को मुसलमानों का खेत समझा जाता है। हम्म ये मुमिन नहीं समझते हैं क्यों बताया जाता है, वो लॉजिकली नहीं सोचते हैं, नहीं देखते, इमामों के हम्म बात में आ जाते हैं। अगर आप खुद नजर उठा के देखें, ये सही कह रहे हैं ना झूठ कह रहे हैं, ये खाली ये देखते हैं ये हिंदू कह रहे हैं ना मुसलमान कह रहे हैं, यही देखते हैं। हम्म आपको ये देखना नहीं चाहिए, आपको दलील देखना चाहिए, ये सही कह रहा है ना गलत कह रहा है, वो क्यों कह रहा है। हम्म ये पहले से इसे बोल के इस्लामिक किताब में ऐसे लिखा है इसलिए बढ़ रहे हैं। मैंने तो सबसे खराब ये चीज लगा आयशा से, हम्म 6 साल के साल में उसके शादी की। हम्म बुखारी शरीफ में आता है 6 साल, सुन्ना में आता है 7 साल। हम्म 9 साल की उम्र में उसका पूरा डिंडोंग हो गया, हम्म पूरा मजा। उसका साथ गुड़िया भी था। गुड़िया हम्म का माना तो आप समझ रहे हैं, उसका पुतला था तो कितना छोटा होता। हम्म सही बात। तो मुझे अभी भी तरस आता है इस आशा पर, क्या तकलीफें तूने सही है। छोटे से उम्र में इसे कोई अपना बेटी को देगा, कहीं अपना बहन को देगा, इसे कोई देगा इंसान, कोई भी इंसान इसे कभी भी नहीं देगा 9 साल के बच्चे को। हम्म वो उसने किया, ये भी अल्लाह का हुक्म से हुआ। वो अल्लाह कौन है वही जानता है, हम नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ आते हैं। बंगाली एक्स मुस्लिम साहब, क्या वो ऐसी चीज है जो मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि उन्हें इस्लाम और मोहम्मद साहब की जिंदगी को अकीदत की पट्टी हटाकर पढ़ना चाहिए? क्या सलाह देंगे आप हमारे मोमिन भाइयों को, मोमिनाओं को, कि वो ईमानी देखे? ईगो हटा दे। जी। एक ही सलाह है, ईमानी ईगो हटा दे। कोई हम्म धर्म का ईगो ना ले, सिर्फ इंसानियत का ईगो ले।
जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, हम्म। जन्म लेने के बाद उसको कुछ नहीं पता, वो हिंदू है मुसलमान है उसको नहीं पता, नहीं पता उसको। वैसा होना हम्म। होगा। वैसा होने का बाद आप खुद जस्टिफाई करें, खुद पढ़े। आजकल सब इंटरनेट सल्लल्लाहु गूगल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास हाजिर है। आप उससे कोई भी भाषा से आप देख सकते हैं। हम्म। आप देख के उसको, इतना एक्स मुस्लिम चैनल है जाफर हेरिटी के, आप देख के आप खुद निकाले, आप खुद देख के यह क्या लिखा है, ये सही कह रहा है ना गलत कह रहा है। ईमान ईगो ना ले, अगर ईमान ईगो ले लिया तो बहुत सारे आंसर मन में हो जाता है। हम्म। जैसे कि बोलते हैं मौलवी, ये तो पहले जमाने में था, ये तो पहले जमाने में था, इसे बोल के छोड़ देते थे। हम्म। अरे भाई ये कहाँ पे दलील है, कहाँ पे दलील है, ये पहले जमाने में था अभी नहीं होगा बोल के दलील कुछ है? अभी भी चल रहा है इराक ईरान में, बिल्कुल। अभी भी चल रहा है। तो मेरा सलाह यही है, आप इंसानियत की तरह से देखिए, आपको ह्यूमैनिटी चाहिए। मुझे सिर्फ ये बात है, ईमानी ईगो ना ले, आप आप ध्यान से देखिए ये चीज क्या है, पहले समझे, हमारी बातों में ना आए, आप खुद देखे, खुद समझे, आपका अकल क्या कहता है। आपका अकल आपसे सवाल करेगा, आपका अकल जो है आपसे सवाल करेगा, ये चीज गलत है या सही है। आप खुद देखें इसमें क्या सही है क्या गलत है, आपको सब पता चल जाएगा। मेरा बिल्कुल मोमिनो सही। और मोमिना के लिए यही मुझे मेरा इसका आंसर है। बहुत जबरदस्त। अब बंगाली एक्स मुस्लिम साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको अपनी बात रखने के लिए चेहरा छुपाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? आप खुल के भी तो आ सकते थे, तो क्या वजह है कि आपको चेहरा चेहरा छुपाकर अपनी बात रखना पड़ रहा है? कहने में बड़ा दुख होता है, क्योंकि मुझे मेरा कोई फिक्र नहीं है, मुझे मेरा कोई फिक्र नहीं है। मुझे तो फिक्र है इस बात की, मेरा माँ बाप जो है, मेरा भाई बहन है, आदमी उनको परेशान कर देंगे, मोमिन जो है परेशान कर हम्म। देंगे। तुम्हारे बच्चे को तुम क्यों मदरसे में पढ़ाया हो, क्यों तुम उसको मदरसे में पढ़ाया हो, आज वो ये कर रहा है वो कर रहा है। वो नहीं समझेंगे, मेरे रिश्तेदार मेरे माँ बाप को गालियाँ देंगे, मेरा भाई बहन को गालियाँ देंगे, कहेंगे तूने क्या औलाद जन्म दिया है, वो तो मदरसे में पढ़ के काफिर हो गया। नहीं समझेंगे बात। मुझे मेरा कोई फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है मेरा माँ बाप की, मेरा भाई बहन की। मुझे फिक्र सिर्फ यही है, और किसी का मुझे फिक्र नहीं है।